अद्भुत विद्या है भगवान बुद्ध जी की, इसीलिए वो विद्या चरण संपन्न कहता। चरण का मतलब पता आप लोगों को? विद्या तो विद्या है, चरण मतलब उनका आचरण। भगवान बुद्ध का आचरण अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र। उनका आचरण के बारे में समझने के लिए देखिए हम एक घटना बताते हैं। ब्रह्मायु सूत्र में आता है यह घटना। ब्रह्मायु नाम का एक ब्राह्मण होता है भगवान बुद्ध के समय। वह ब्रह्मायु ब्राह्मण को भगवान बुद्ध जी का कीर्ति प्रशंसा के बारे में सुनाई पड़ता है। तो वो ब्रह्मायु ब्राह्मण का एक शिष्य था, उत्तर नाम था। वह उत्तर को बुला के कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि उत्तर जाओ जाकर के देखो तो ये श्रमण गौतम का गुणगान पूरा फैल गया है। क्या वो श्रमण गौतम का गुणगान सचमुच में फैला है या नकली है? कभी कभी जुर्मुन का भी लुक फैल जाता है ना, जाओ जाके चेक करके आओ थोड़ा। तो वह उत्तर कहता है भगवान हे गुरु जी, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो सचमुच में बुद्ध है या नहीं है? तो कहते हैं कि हमारे लोगों का आता है ना वेदों में 32 महापुरुष लक्षणों के बारे में, जाओ जाकर के देख लें। अगर 32 महापुरुष लक्षण है तो वह इंसान की दो ही गति होती है। कहते हैं घर द्वार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, घर का त्याग करेगा तो बुद्ध बन जाता। एक बात देखिए, उस समय ब्राह्मणों का वेद में 32 महापुरुष लक्षण के बारे में था, अभी के वेद से ही हटा दिया। क्यों? यही है विडंबना। विडंबना उस समय तक था, क्योंकि सूत्र में आता है, पूरा सूत्र में वैसे ही पढ़िएगा, ब्रह्मायु सूत्र में। अभी वो हटा दिया लोग, तो क्या करेंगे, छोड़िए उसके बारे में। तो वह उत्तर जाता है भगवान बुद्ध के पास। सबसे पहले भगवान बुद्ध का पूरा 32 महापुरुष लक्षण को देखता है, तो 2 को छोड़ करके वह सब देख लेता है। भगवान बुद्ध जी बाद में 2 और रिदिबल से दिखा देते हैं। इसके बाद वह उत्तर जो था आदमी, उसका शिष्य ब्रह्मायु ब्राह्मण का, भगवान बुद्ध के पीछे पीछे पता है कितने, 6 से 7, मेरे याद से 6 महीने तक, शायद 6 या 7 महीने ऐसा समथिंग, 6 महीने तक भगवान बुद्ध के पीछे पीछे हर दिन चला। पता है किस लिए? भगवान बुद्ध को परखने के लिए कि भगवान बुद्ध का आचरण कैसा है। वह देखता है कि भगवान बुद्ध जब भी कहीं भी चलने के लिए शुरू करते हैं ना, भगवान बुद्ध जी अपना सबसे पहले दायां कदम ही हमेशा आगे उठाते हैं, कहीं भी चलना है तो। भगवान बुद्ध चलते समय इधर उधर पूरा मन भटका हो जैसा, आँख से इधर उधर नहीं देखते हैं। भगवान बुद्ध केवल सामने देखते हैं, उसमें भी 6 फीट तक ही दूरी तक देखते हैं, पूरा आगे नहीं, 6 फीट तक दूरी। इसके बाद कहते हैं भगवान बुद्ध चलते समय उनका कमर हिला हिला के लोग चलता है ना, ऐसे नहीं चलते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध चलते समय उनका केवल कमर के नीचे का भाग ही हिलता, ऊपर का भाग नहीं हिलता। भगवान बुद्ध जी कहीं गांव में जाते हैं तो उसमें है कि कहीं पर बैठते समय बेचैनी से नहीं बैठते, एकदम शांत से बैठते हैं। उठते समय भी शांत से उठते हैं, चलते समय भी शांत से ही चलते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध जी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि भगवान जी भोजन करते समय बहुत भोजन स्वीकार करने के लिए होता ना एक बेचैनी से कि जल्दी हमको दे दो, जल्दी दे दो, ऐसा नहीं करते, बिल्कुल शांत से। भोजन के बाद भगवान बुद्ध जी प्रवचन देते हैं। प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध जी को और एक बात कहता है वो कि जो भगवान बुद्ध जी हैं किसी भी भोजन की निंदा नहीं करते हैं। नहीं तो कभी कभी होता है ना, अच्छा भोजन है तो खूब प्रशंसा करता है, खराब भोजन है तो निंदा करता है, ऐसा भी नहीं कहता है वो। तो कितना साल पकता है, 6 महीना तक हमेशा पीछे पीछे रहा भगवान बुद्ध का आचरण को देखने के लिए कि आचरण कैसा है। तो कभी कभी लोग हैं ना कि सामने से अच्छा दिखाते हैं, अंदर से गलत होता है, ऐसा नहीं। 6 महीने के बाद आके वह ब्रह्मायु ब्राह्मण को कहता कि हे गुरु जी, उनका आचरण बहुत पवित्र है और उनके बारे में जो गुण सुना है उतना ही नहीं, उससे और ज़्यादा ही है गुण, ऐसा कहता। तो उनका ऐसा आचरण था, विद्या चरण संपन्न भगवान बुद्ध जी, उनका अद्भुत है जीवन शैली।